बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हंटर्स बाय उमैर गुल। आज इस वीडियो में मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो आपके बहुत काम आएगी अगर आप सीसीटीवी सर्विलेंस की फील्ड से रिलेटेड हैं तो। ICMS प्रो एक सॉफ्टवेयर है IKH की ब्रांड का, जिसमें आप मल्टीपल DVRs और मल्टीपल कैमरास को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ICMS प्रो का लोगो कुछ इस तरह दिखता है। ये आपको इंटरनेट पे बआसानी मिल जाएगा। पहले ये आपको IKH की वेबसाइट पे तो इजीली मिल जाता था, लेकिन अब ये IKH की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। इनकी कोई अपग्रेडेशन हो रही है उस वजह से। लेकिन अगर आप में से कोई दोस्त ये सॉफ्टवेयर चाहता है या इसका यूज़र है तो वो कमेंट सेशन में कमेंट करे, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आए हमने अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन किया। अच्छा, जब हम सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की एक विंडो लॉगिन की खुलती है जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। अच्छा, तो यूज़र आईडी इसकी है एडमिन कैपिटल में और पासवर्ड इसका है 1234। अच्छा, जब सॉफ्टवेयर हमारा खुल चुका है, जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर खुलता है तो हमारे सामने तीन ऑप्शंस आते हैं, लाइव, प्लेबैक और सेटअप। अच्छा, लाइव में हम लाइव कैमरे को मॉनिटर कर सकते हैं जो हमारे पास ऐड हुए होते हैं। प्लेबैक में हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं और सेटअप में हम DVRs की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। तो आए हम अपने पहले DVR को कनेक्ट करते हैं। हम DVR को कनेक्ट करने के लिए सेटअप में जाएंगे और सेटअप में जाने के बाद रिसोर्स में जाएंगे। जब हम रिसोर्स में जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलती है। अच्छा, इसमें हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक हम गेट डिस्कवर डिवाइस के थ्रू भी हम DVRs को ऐड कर सकते हैं और ऐड का एक ऑप्शन है यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं, इसके थ्रू भी हम DVRs को ऐड कर सकते हैं। गेट डिस्कवर डिवाइस लैन के लिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी या अपने घर में एक इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लोकल इंटरनेट से, और उसी पे आपके पास कैमरे चल रहे हैं और उसी लैपटॉप या उसी लैपटॉप में आपके पास वही सेम इंटरनेट चल रहा है, तो आप बआसानी उसमें अपने DVRs को व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गेट डिस्कवर डिवाइस की, अब देखें मेरे पास जितने भी DVRs मेरे कनेक्टेड हैं वो मेरे पास सारे शो हो रहे हैं। तो हम अपने एक DVR को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं करता हूं पहले नंबर 1 को। गेट डिस्कवर डिवाइसेस में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि एड्रेस और पोर्ट को ऑटोमेटिकली उठा लेता है। अगर आप ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसमें आपको इस किस्म का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें मैनुअली आपको सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं डिवाइस का नाम देता हूं, जैसे कि DVR1 है, पासवर्ड डालता हूं जो मेरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आईडी और पासवर्ड दोनों डाल दिए मैंने। ओके करता हूं, अप्लाई करता हूं और सेव कर देता हूं। तो देखिए मेरे पास मेरा पहला DVR यहाँ कनेक्ट हो गया है। अच्छा, अब मैं दोबारा लाइव पे आऊँगा तो लाइव पे देख रहे मेरे पास स्क्रीन बिल्कुल ब्लाइंड है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो कैमरों को व्यू करने के लिए आपको फिर टैब बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ टैब कैसे बनाएंगे। प्राइवेट में भी बना सकते हैं आप, शेड में भी बना सकते हैं। तो जब आप सेटअप पे जाएंगे दोबारा और टैब को बनाने के लिए जब आप शेड पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर लें। हमें पहले ग्रुप बनाना है। ग्रुप में मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ग्रुप बनाने का मकसद ये होता है कि आपके पास 4-6 DVR हैं, एक ग्रुप में आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रुप में कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं पार्किंग कैमरास को दे देता हूँ। मैंने ग्रुप बना दिया। अब मैं टैब बनाता हूँ। तो टैब में आप सिंगल डिवीजन, 4 डिवीजन, 6 डिवीजन, 8 डिवीजन जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मेरे पास 16 चैनल की DVR है तो मैं 16 डिवीजन का टैब बनाऊंगा। मैंने टैब बना दिया है। अब हम लाइव पे आते हैं। अच्छा, ड्रैग एंड पेस्ट करेंगे हम तो हमारे पास हमारे कैमरे व्यू होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास हमारे कैमरे व्यू हो गए हैं। इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं, देखिए मेरी स्क्रीन फुल नहीं है। आप साइड पे देख रहे होंगे ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं निशान। इस स्क्रीन को फुल करने के लिए आपको सेटअप पे जाना पड़ेगा और सेटअप में जाने के बाद ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो व्यू प्रॉपर्टीज में आप आ जाएंगे। व्यू प्रॉपर्टीज में मेंटेन इमेज एक्सपेक्ट रेशो का चेक आप हटा दें और फिर आप दोबारा लाइव पे आए तो आपकी स्क्रीन फुल हो गई होगी। अच्छा, ICMS प्रो जो सॉफ्टवेयर है इसमें बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि DVR को ऐड कैसे करते हैं, टैब कैसे बनाते हैं, टैब साइकिल कैसे चलाते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसकी। बाकी आप जब इसको यूज़ करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी समझ जाएंगे। अगर किसी को नीड हो या कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक हमने ये टैब बना दिया, हमारे पास एक DVR भी ऐड हो गया, कैमरे भी हमारे पास चल गए। अब हम एक और DVR ऐड करते हैं। दूसरा DVR हम ऐड इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर दूसरा, मिसाल के तौर पर आपके पास 2 DVR हैं, अगर आप दूसरा DVR यहाँ ऐड कर लेते हैं तो फिर आपको 2 DVRs को एक साथ कैसे देखना है। तो आए सेटअप पे चलते हैं। मैं दूसरा DVR आपको ऐड करके बताता हूँ एज इट इज। वो मैंने आपको गेट डिस्कवर के थ्रू बताया था, अब मैं ऐड के थ्रू भी बता देता हूँ तो आपको एक दूसरा ऑप्शन भी समझ आ जाए। अब जैसे मैं दूसरा DVR ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा DVR2। ठीक है, वहाँ मैंने IP ऑटोमेटिकली गेट डिस्कवर के थ्रू उठा ली थी, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा, तो यहाँ मैनुअल डाल देते हैं। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ऐड वाला, ये यूज होता है कि अगर आपको आउटसोर्स से कोई DVR देखना हो जो अदर किसी लोकेशन पे पड़ा हुआ हो और आपका DVR वहाँ और आपको किसी दूसरी लोकेशन से मॉनिटर करना हो तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। मैं पोर्ट डाल दी, मैं ID डाल रहा हूँ और अब मैं डाल रहा हूँ पासवर्ड। मैं इसको अप्लाई करता हूँ।
देखिए मेरे पास मेरा दूसरा DVR भी ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं एक दूसरा टैब बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ गया ग्रुप पे और मैंने दूसरा एक टैब 16 डिवीजन का बना दिया। अब देखिए मेरे सामने दो टैब खुल गए, एक ये टैब एक ये टैब। ठीक है, अब मैं इनको नाम दे देता हूँ। जैसे मेरा ये DVR1 है और ये मेरे पास आ गया DVR2। मैं इसी तरह DVR2 पे DVR2 को पेस्ट कर देता हूँ और लाइव पे आता हूँ। तो स्क्रीन को फुल करने के लिए दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड रहे। एस्पेक्ट रेशो पे जाके चेक हटा दी और फिर लाइव पे आ गए। अब हमारे पास दोनों DVR हमारे आ गए हैं, DVR1 DVR2। अच्छा, ये DVR2 ऐड करने का मकसद क्या था? इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि आप व्यू टैब साइकिल इससे देख सकते हैं। मतलब आप इसको समझे कि सीक्वेंस पे देख सकते हैं। जैसे आप अगर हमने सिर्फ एक ही टैब बनाया हुआ था और दो DVR ऐड कर लिए होते तो दूसरे DVR को फिर हमें पेस्ट करना पड़ता है इसके ऊपर देखने के लिए। लेकिन अब हमने दो टैब अलग अलग बना दिए हैं तो अब हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको पेस्ट करें। जस्ट हमने वन टाइम इसको यहाँ पेस्ट किया DVR2 को। अब हमारे पास DVR1 और DVR2, हमें पेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम DVRs को मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, इनकेस आप चाहते हैं कि आप बस देखें और DVR ऑटो सीक्वेंस पे चलते रहें, ऑटो स्विच होते रहें, तो उसके लिए जस्ट आपको ये व्यू टैब साइकिल का एक ऑप्शन है इसमें। इस पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हर 10 सेकंड बाद आपके पास दूसरा DVR चेंज हो जाएगा। इसमें आप 10 DVR करें तो 10 DVR चेंज होके स्विच करते रहेंगे। अगर 5 DVR हो तो 5 DVR स्विच होके चेंज होते रहेंगे। देखें अब हमारा दूसरा पहला DVR आ गया। ठीक है, अब स्विच होके हमारे दूसरे DVR पे आ जाएगा 10 सेकंड बाद। अच्छा, ये इसमें जो टाइम है वो 10 सेकंड का ही है। इसमें एक ऑप्शन है, आप टाइम बढ़ाना चाहें टैब साइकिल का तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, इसलिए 10 सेकंड का ही टाइम है इसमें और 10 सेकंड ही रखते हैं इसमें। बाकी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछेगा। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।